हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की प्रश्नावली 15 चल रही है सांख्यिकी। इसमें अपन पहले पढ़ चुके हैं मानक विचलन निकालना, माध्य विचलन, प्रसरण निकालना। इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि मानक विचलन माध्य विचलन की तुलना किस प्रकार की जाती है। उसके लिए अपन एक नया कोफिशिएंट देखेंगे, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक ज्ञात करके अपन ये देखेंगे कि कौन सी बारंबारता सारणी अधिक स्थायी है या किसमें विचरण ज्यादा है। जिन आंकड़ों का विचरण गुणांक अधिक होता है, यानी वो आंकड़े ज्यादा विचरण कर रहे हैं, तो उनमें बिखराव ज्यादा होगा और वो स्थायी कम होगी। और जिन आंकड़ों का विचरण गुणांक कम होता है तो उनमें बिखराव भी कम होगा, और बिखराव कम होता है तो वो स्थायी ज्यादा होती है। विचरण गुणांक का फॉर्मूला जो होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, जहां सिग्मा तो है मानक विचलन और एक्स बार होता है माध्य। तो माध्य अगर समान है, दो बारंबारता सारणियों का यदि माध्य समान है, तो जिसका मानक विचलन ज्यादा होगा उसी का विचरण गुणांक ज्यादा होगा। अब अपन पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और उसके बाद अनसोल्व प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। दो कारखाने ए तथा बी में कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन दिए गए हैं। कारखाने ए में कर्मचारी की संख्या है 5000 और कारखाना बी में कर्मचारी की संख्या है 6000, और उनका मासिक वेतन जो है कारखाना ए में है 2500 और कारखाने बी में भी है 2500। प्रसरण दिया हुआ है 81 और 100, यानी कारखाने ए का प्रसरण 81 और कारखाने बी का प्रसरण 100 है। किस कारखाने में विचरण अधिक है? विचरण कम या ज्यादा निकालने के लिए अपन को विचरण गुणांक ज्ञात करना पड़ेगा। विचरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कारखाने ए का निकालना है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, जहां सिग्मा होता है मानक विचलन। अब कारखाने ए का प्रसरण दिया हुआ है 81, प्रसरण अपन कहते हैं सिग्मा स्क्वायर को, तो सिग्मा स्क्वायर 81 है, तो मानक विचलन सिग्मा कितना हो गया 9, 81 का वर्गमूल हो गया 9। और एक्स बार क्या होता है माध्य, जो कि माध्य औसत मासिक वेतन का मतलब ही माध्य है, इसका माध्य दिया हुआ 2500, तो 9/2500 इंटू 1000। ऐसे कारखाने बी का विचरण गुणांक सिग्मा बी अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा बी मानक विचलन, कारखाने बी का मानक विचलन, कारखाने बी का प्रसरण 100 है, तो मानक विचलन हो गया 100 का वर्गमूल 10। और एक्स भी माध्य दिया हुआ है ये 2500 इंटू 100। माध्य दोनों का समान है, तो इसका विचलन जो है वो अधिक है, इनका मानक विचलन अधिक है, इसलिए कारखाने बी में बिखराव भी अधिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दो वेतनों का विचरण गुणांक 60 और 70। विचरण गुणांक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। फर्स्ट वाले का CV दिया हुआ है 60 और सेकंड वाले का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 70, और उनके मानक विचलन सिग्मा 21 और 16 है, यानी सिग्मा फर्स्ट तो है 21 और सिग्मा सेकंड है 16। उनके माध्य क्या है, एक्स बार निकालना है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ही सूत्र लगाएंगे, CV बराबर सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। CV दिया हुआ है 60 बराबर सिग्मा 21/एक्स बार इंटू 100। एक्स बार का मान निकालने के लिए एक्स बार को ले जाएंगे इधर और 60 को ले जाएंगे इधर, 2100/60 जो कि आ गया 35। सेम ऐसे कारखाने बी का निकाला है तो 22.85 इसका माध्य आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कक्षा 11 के एक सेक्शन में छात्रों की ऊंचाई तथा भार के लिए निम्नलिखित मान दिए गए हैं। ऊंचाई के लिए माध्य तो है 162.6 और ऊंचाई के लिए प्रसरण है 127.69। भार के लिए माध्य है 52.36 और भार के लिए प्रसरण है 23.1361। भार या ऊंचाई किसमें विचरण अधिक है? तो अपन भार का भी विचरण गुणांक निकालेंगे और ऊंचाई का भी विचरण गुणांक निकालेंगे। पहले ऊंचाई के लिए, तो ये ऊंचाई के आंकड़े दिए हुए, ऊंचाई का h से रिप्रेजेंट किया तो इसका माध्य यानी x बार तो है 162.6 और प्रसरण सिग्मा स्क्वायर h लगा दिया ऊंचाई के लिए बराबर है ये 127.96। विचरण गुणांक निकालने के लिए अपन को सिग्मा चाहिए, इसका जो वर्गमूल लिया 127.69 का, भाग विधि से वर्गमूल निकाला, दशमलव के इधर का जोड़ा अलग बनाया, यानी 27 का जोड़ा और 1 और इधर का जोड़ा अलग बनाया। पहली संख्या 1 है तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता तो 1 हो गया। बाहर तो अपन ने योग किया 1 और 1 2,
और अंदर एक में से एक घटाया तो 0। उसके बाद अगला जोड़ा उतारा 27। अब यहाँ पर क्या रखें कि गुणा करने पर आंसर 27 से कम आ जाए। तो एक एक रखने पर एक का 21 से जो गुणा होता है वो 21 होता है। तो यहाँ पर ये आ गया 1। बाहर तो जोड़ की तो 21 और 1 हो गया 22, और अंदर बाकी की तो 27 में से 21 गया तो 6। अब वापस अगला जोड़ा उतारा। जोड़े से पहले दशमलव आ रहा था, दशमलव को यहाँ उतार के अगला जोड़ा यहाँ उतारा 69। अब 669 है और ये 22 है। यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है कि 669 या उससे छोटी संख्या आ जाए। तो अपने 1 1 2 2 3 3 रखने पर, देखने पर 3 3 रखने पर इस गुणा का आंसर है जो बराबर 669 आ जाता है। तो इसका वर्गमूल हो गया 11.3। तो विचरण गुणांक निकला 11.3 बटे हुए माध्य। माध्य दिया हुआ इसमें 162.6 इंटू 100। 100 को इससे गुणा करके 162.6 का भाग दिया तो 6.95 आया। ऐसे ही अपने भार के लिए निकाला। भार का जो माध्य दिया हुआ 52.36 दिया हुआ है, और भार का जो प्रसरण दिया हुआ 23 पॉइंट ये दिया हुआ है। तो प्रसरण से मानक विचलन निकाला, वर्गमूल किया तो 4.81। इसका भी अपन ने विचरण गुणांक शॉर्ट में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका आया 9.18। अब दोनों की तुलना करने पर विचरण गुणांक भार का ज्यादा है, यानी भार के आंकड़े कम स्थायी है। विचरण गुणांक ज्यादा है इसीलिए इसके आंकड़े कम स्थायी हैं। अब इसी तरह से अपन एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन करेंगे। बिखराव या विचरण गुणांक की गणना करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में से किसमें अधिक बिखराव है। जिसका विचरण गुणांक अधिक आएगा उसी में अधिक बिखराव होगा। दो आंकड़े दिए हुए हैं, अंक जो वर्ग है वो तो सेम है दोनों के लिए। समूह ए के लिए दिया 9, 17, 32, 33, 40, 10 और 9, और समूह बी के लिए दिया है। अब अपन पहले समूह ए के लिए विचरण गुणांक निकालेंगे। तो ये अंक या वर्ग जो दिया उसको इधर उतार लिया, और समूह ए के आंकड़े एफ आई को इधर उतारा है। यानी 10 से 20 के बीच में समूह ए के आंकड़े हैं 9, 17, 32, 33, 40, 10 और 9। अब ये समूह ए के लिए अपन को मानक विचलन ज्ञात करना है। पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे ताकि अपन को याद आ जाए। प्रसरण निकाल के ही मानक विचलन निकालते। प्रसरण का सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ तो यू आई का स्क्वायर करके फिर गुणा करना है, और यहाँ गुणा करके भाग देके फिर पूरे के ही बाहर स्क्वायर है। तो अपन एफ आई, ये जो फॉर्मूला है एफ आई यू आई से भी कर सकते हैं, एफ आई डी आई से भी कर सकते हैं, या एफ आई एक्स आई से भी कर सकते हैं। पर जब अपन एक्स आई से करते हैं तो गुणा वगैरह बहुत लंबे होते हैं, तो जनरली या तो डी आई से करना है या यू आई से करना है। डी आई का मतलब कल्पित माध्य से ही करना है। ठीक है, अब ये जो वर्ग दिया हुआ है इनका पहले अपन ने मध्यमान निकाला एक्स आई, वर्ग का मध्यमान निकाला एक्स आई। 10 और 20 के बीच में तो 10 + 20 30 बटे हुए 2 तो 15। ऐसे ही 20 और 30 का मध्यमान हो गया 25, 30 और 40 का मध्यमान हो गया 35, 40 और 50 का मध्यमान हो गया 45, 50 और 60 का 55, ये सारे मध्यमान हो गए। सिग्मा एफ आई हो गया 150। अब अपन डायरेक्ट अगर प्रत्यक्ष विधि से जो करते हैं तो ये एफ आई एक्स आई का गुणा बहुत ज्यादा लंबा होता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस एक्स आई को पहले अपन ने डी आई में कन्वर्ट किया, इसको कल्पित माध्य मान लिया है। 45 को माना अपन ने कल्पित माध्य। तो डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस 45, 15 माइनस 45 माइनस का 30, 25 माइनस 45 माइनस का 20, 30 माइनस 45 माइनस का 10, ऐसे करके निकाले। अब इन सब आंकड़ों में वापस h जो अंतराल है 10 उसका भाग भी जा रहा है, पद विचलन विधि से जैसे अपन माध्य निकालते हैं। तो इन सभी में अपन ने 10 का भाग दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये आ गया अपना यू आई। अब अपन को चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। तो यू आई को इस एफ आई से गुणा किया, 9 × 3 माइनस का 27, 17 × -2 माइनस का 34, 32 × -1 माइनस का 32, 33 × 0 तो 0, 40 × 1 40, 10 × 2 20 और 9 × 3 27। अब अपने फॉर्मूले में आगे एफ आई यू आई स्क्वायर भी है। तो ये जो एफ आई यू आई है इसको वापस यू आई से गुणा करेंगे तो एफ आई यू आई स्क्वायर बन जाएगा। एक यू आई से तो गुणा हो गया और एक बार और यू आई से गुणा करेंगे। यानी 27 को गुणा किया 3 से तो माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, 27 × 3 81। ऐसे 34 को गुणा किया 2 से,
सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, धनात्मक वैल्यू आएंगी क्योंकि 2 बार गुणा हो रहे हैं। तो 68 -32 इंटू -1 32, 0 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 20 इंटू 2 40 और 27 इंटू 3 81। इनका योग किया, माइनस का योग अलग किया। माइनस के आंकड़े जो ये है इनका योग तो हो रहा है माइनस का 93 और प्लस के ये जो आंकड़े 3 आंकड़े इनका योग हो रहा है प्लस का 87। तो इनका पूरा ओवरऑल जो अपना योग आया वो आया माइनस का 6। ऐसे ही FI/UI² इन आंकड़ों का योग आ गया 342। अब पहले जैसे अपन ने प्रसरण निकाला है तो जब अपन पद विचलन विधि H वाला फॉर्मूला करते हो तो यहाँ H² भी आता है, ये ध्यान रखना है। H² फॉर्मूला लिखा है, H कितना किसका भाग देता अपन ने 10 का, H² हो गया 10 का स्क्वायर, सिग्मा FI/UI का स्क्वायर 342 बटे वे n कहो या सिग्मा F कहो दोनों का मतलब सेम होता है 150 माइनस सिग्मा FI/UI ये है माइनस का 6 बटे वे n माइनस 150 का स्क्वायर। अब यहाँ जो 100 लगा वो एलसीएम लेके 100 लेंगे। पहले अंदर वाले में 150 का भाग अपन -6 में देंगे और 150 का भाग यहाँ 342 में देंगे। तो 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, 150 का भाग 342 में दिया तो 2.28 बार गया, माइनस 150 का भाग 6 में दिया तो 0.04 बार गया, क्योंकि 150 का भाग जा ही नहीं रहा, दशमलव लगाया तो 0.60 हो गए, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर एक और 0 लिया तो हो गया 600, तो 600 में गया 4 बार तो 0.04 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये माइनस अंदर माइनस है अभी तो 0.04 का स्क्वायर, दशमलव के बाद 2 अंक है तो जब स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे। 2.28 माइनस 0.0016 इंटू 100, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दशमलव की जगह पर दशमलव जमा के माइनस करना है, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, फिर 0 के नीचे 1 6, तो ये आया माइनस किया तो 100 को इससे गुणा किया था 227.84। अब इन्हीं आंकड़ों का अपन को माध्य भी चाहिए, क्योंकि विचरण गुणांक निकालने के लिए माध्य और प्रसरण दोनों की जरूरत होती है। माध्य x बार बराबर था a प्लस सिग्मा FI/UI बटे वे सिग्मा F इंटू H। a कितना है 45, अपन ने 45 को माइनस किया था, प्लस सिग्मा FI/UI है माइनस का 6 बटे वे 150 इंटू 10 बराबर 45 माइनस 0.4 44.6। अब भी अपन ने आंकड़ों a का प्रसरण और माध्य निकाला है। आगे के क्वेश्चन क्योंकि अपन एग्जाम्पल में कर चुके तो समझा रही हूँ, करना आपको ये। प्रसरण से सिग्मा स्क्वायर से फिर अपन को क्या निकालना, सिग्मा, इसका वर्गमूल लेना जो सिग्मा आ जाएगा, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो CV है वो निकालना है। उसका फॉर्मूला था सिग्मा बटे वे x बार इंटू 100, सिग्मा इसका वर्गमूल आएगा और x बार है ये इंटू 100, तो उससे इसका प्रसरण गुणांक आएगा। सेम इसी ढंग से ये पूरा जो अपन ने किया है समूह B के लिए विचरण गुणांक निकालेंगे अपन, यही पूरा प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर ये आंकड़े समूह B के आंकड़े आ जाएंगे और उसका पूरा आपको क्वेश्चन सोल्व पूरा करना है ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और उसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। उसके बाद तुलना होगी कि किसमें बिखराव अधिक है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा उसी का बिखराव अधिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखो, शेयर x और y के नीचे दिए गए मूल्यों से बताइए कि किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है। अधिक स्थिर आंकड़े वो होते हैं जिसका विचरण गुणांक कम होता है। ये आंकड़े x यहाँ बारंबारता नहीं दिए हुए, सिंपल आंकड़े दिए हुए हैं, मतलब वर्गीकृत नहीं दिए हुए। x ये दिया हुआ और y ये दिया हुआ है, और अपन को बताना कि किसमें अधिक स्थिरता है। तो पहले अपन आंकड़ों x के लिए निकालेंगे माध्य और प्रसरण। ये आंकड़े x ले लिया। अब प्रत्यक्ष विधि जो होती है xi माइनस x बार का स्क्वायर, वो बहुत ज्यादा लंबी, ये आंकड़े क्योंकि इतने बड़े हैं तो स्क्वायर करते हैं तो आंकड़े बहुत ही ज्यादा लंबे आते हैं। तो इसका भी अपन कल्पित माध्य से कर सकते हैं। इन्हीं आंकड़ों में से अपन ने एक कल्पित माध्य निकाला। ये देखो सारे आंकड़े लगभग 50 के आसपास है। अपन कल्पित माध्य अपनी इच्छा से सुविधा अनुसार ले सकते हैं, जो सारे आंकड़ों के नजदीक हो, यानी आधे आंकड़े जिससे छोटे हो और आधे आंकड़े जिससे बड़े हो, उसी को कल्पित माध्य लेते हैं। तो कल्पित माध्य अपन ने 50 लिया, 35 माइनस 50 माइनस का 15, 54 माइनस 50 4, 52 माइनस 50 2, 53 माइनस 50 3, 56 माइनस 50 6,
58 माइनस 50 8, 52 माइनस 50 2, 50 माइनस 50 0 और 51 माइनस 50 1, 40 माइनस 50 माइनस का 10। अब डी के बाद निकाला डी स्क्वायर, इनका सभी का स्क्वायर कर लिया, 15 का स्क्वायर ही है। माध्य क्या होता है? माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा, माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। क्योंकि अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इनका योग जो किया वो हो रहा है 501, तो 501 बटे हुए कितने आंकड़े हैं ये 10, 501 बटे हुए 10 जो हो गया 50.1। अब प्रसरण निकालना सिग्मा स्क्वायर। देखो सभी की बारंबारता एक 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 है, इसीलिए एफ नहीं लगाया अपन ने मल्टीप्लाई में। और डी से करे तो डी आई स्क्वायर बटे हुए एन माइनस सिग्मा डी आई बटे हुए एन का होल स्क्वायर। यदि इनकी बारंबारता दी हुई होती है तब अपन वो एफ लगाते हैं। यहाँ सभी की बारंबारता एक एक बार है, इसीलिए वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो डी आई का स्क्वायर कितना हो रहा है? इसका योग 459, 459 बटे हुए टोटल आंकड़े हैं 10, तो 459 बटे हुए 10 माइनस सिग्मा डी आई, इसका योग, प्लस का योग अलग किया और माइनस का योग अलग किया तो आया टोटल योग आया 1 बटे हुए 10 का स्क्वायर। 1 बटे हुए 10 0.1 और 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01 और 10 का भाग इसमें दिया तो 45.9। 45.9 में से 0.01 माइनस किया, दशमलव के नीचे दशमलव जमा कर, 9 में से 0 जाएगा और 0 में से जाएगा 1, तो 45.89। प्रसरण आया है 45.89, तो मानक विचलन सिग्मा आया है 45.89 का वर्गमूल 6.77। इसका वर्गमूल निकाला भाग विधि से, तो CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा आया अपना 6.77, एक्स बार। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज अपन ने की नहीं थी, ये तुम लोगों के लिए मैंने छुड़वा दी थी कि ये काम आप लोगों को कंप्लीट करना दोनों में। तो CV आ गया है, सिग्मा की वैल्यू रखी, सिग्मा कितना आया 6.77 बटे हुए 50.1 इंटू 100 बराबर 13.51। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया 13.51। अब सेम जो दूसरे आंकड़े दिए हुए हैं y के आंकड़े, ये y लिया, इसके आंकड़े देखो सारे बढ़ते क्रम में हैं लगभग, तो 100 लिया है क्योंकि लगभग 100 के आसपास है आंकड़े। अपन जो कल्पित माध्य लेते हैं वो कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा लेना है कि सारे आंकड़े उसके आजू बाजू है। 100 लिया तो 108 माइनस 100, 107 माइनस 100, 105 माइनस 100, सभी में से माइनस किया तो ये आ गया अपना डी आई। सिग्मा डी आई बराबर हो गया 50। डी आई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर करके इसका योग किया तो आ गया 290। अब इनका माध्य y बार बराबर सिग्मा वाई आई बटे हुए एन। वाई आई कितना, इसका जो योग किया वो योग है 1050 बटे हुए 10, क्योंकि टोटल 10 आंकड़े हैं तो हो गया 105। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई बटे हुए एन का स्क्वायर। सिग्मा डी आई का स्क्वायर 290 बटे हुए 10 माइनस सिग्मा डी आई 50 बटे हुए 10 का स्क्वायर। 50 बटे हुए 10 हो गया 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। 29 माइनस 25 4, सिग्मा बराबर वर्गमूल 4 जो कि हो गया 2। अब इसका भी अपन ने ये निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV सिग्मा बटे हुए वाई बार इंटू 100। सिग्मा कितना है अभी अपना 2, वाई बार यानी माध्य 105 इंटू 100 जो कि 1.9 ही आया है। अब देखो किसका, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो है 1.9 और इसका है 13.51, यानी इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कम है। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है उसके आंकड़े ज्यादा स्थायी होते हैं, यानी y के जो आंकड़े हैं वो ज्यादा स्थायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारखाने की 2 फर्म है A और B को दिए मासिक वेतन के विश्लेषण निम्न प्रकार से हैं। वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या। फर्म A और फर्म B में वेतन पाने वाले कर्मचारी, फर्म A में तो है 586 कर्मचारी है और फर्म B में 648 कर्मचारी है। वेतन का माध्य यानी फर्म A का जो माध्य है वो है 5253 और फर्म B का माध्य जो है वेतन का माध्य वो 5253 ही है। प्रसरण इसका 100 है और 121 है। कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को अधिक राशि देती है? यहाँ विचरण या अपन को वो ज्ञात नहीं करना स्थायित्व का, यहाँ की राशि ज्ञात करनी कि फर्म A कितनी राशि देती है
और फर्म बी कितनी राशि देती है। तो कुल राशि माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। तो अपन को राशि का मतलब आंकड़ों का योग ही निकालना है, क्योंकि माध्य होता है कुल राशि बटे हुए n। तो कुल राशि क्या हो गया, माध्य इंटू n। माध्य कितना दिया हुआ अपना 5253 इंटू n। 5253 जो है इस औसत से कितने कर्मचारियों को पेमेंट करते हैं, 586। यानी एक कर्मचारी को औसत 5253 राशि का भुगतान किया जाता है। तो 586 कर्मचारियों को टोटल कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। तो 586 को इससे गुणा कर लेंगे अपन। ये सेम ऐसे ही फर्म बी की कुल राशि का कितना भुगतान होता है। तो फर्म बी में कर्मचारी है 648 और उनका माध्य यानी 648 में से एक कर्मचारी को इस औसत से पेमेंट किया जाता है। तो माध्य बराबर कुल राशि बटे हुए n। तो कुल राशि बराबर माध्य इंटू n। अब दोनों में देखो 5253 से हम गुणा करने की पूरे की जरूरत ही नहीं है। ये 586 से गुणा हो रहा है और ये 648 से गुणा हो रहा है, यानी फर्म बी अधिक वेतन का भुगतान करती है। सेकंड क्वेश्चन इसी में आगे जो है, किस फर्म में विचरण अधिक है। विचरण के क्वेश्चन अपन अभी एग्जाम्पल में खूब सारे कर चुके हैं। क्या होता है, सिग्मा बटे हुए x बार इंटू 100। तो फर्म ए के लिए सिग्मा ए प्रसरण दिया हुआ है 100, तो सिग्मा कितना हो गया 10 बटे हुए x बार माध्य कितना दिया 5253 इंटू 100। क्योंकि माध्य दोनों का समान है इसलिए पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फर्म बी के लिए मानक विचलन प्रसरण 121 है, तो मानक विचलन हो गया 11 बटे हुए ये। देखो इस फर्म में तो ये राशि तो सेम है, दोनों में तुलना करो। तो फर्म बी में विचरण ज्यादा है, क्योंकि ये वाला जो आंसर है वो इससे बड़ा है, यानी फर्म बी में विचरण ज्यादा है। तो फर्म बी में स्थायित्व कम है फर्म ए के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 4, टीम ए द्वारा एक सत्र में खेले गए फुटबॉल मैचों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। खेले गए गोलों की संख्या ये तो है x और मैचों की संख्या ये है f। x दिया हुआ और f दिया हुआ है। और टीम बी द्वारा खेले गए मैचों में बनाए गए गोलों का माध्य 2 प्रति मैच और मानक विचलन ये है। किस टीम को अधिक संगत समझा जाएगा। क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ कि कैसे करना है। ये x और f तो दिया हुआ है, इसका अपन को माध्य भी निकालना है। क्योंकि आंकड़े छोटे हैं तो डायरेक्ट अपन प्रत्यक्ष विधि सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f से भी कर सकते हैं। इसका माध्य विचलन भी निकालना है और इसका माध्य भी निकालना है। और उसके बाद CV निकालना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100 से। इस क्वेश्चन में अपन को सिग्मा भी दिया हुआ है और x बार भी दिया हुआ है, तो सीधा ही CV निकालना है। सिग्मा और x बार दिया हुआ ही है तो सीधा ही CV निकालना है। अधिक संगत वो होगा जिसका विचरण कम है। तो इसका CV इन आंकड़ों से पहले x बार और सिग्मा निकालेंगे, फिर CV निकालेंगे। इसमें x बार और सिग्मा दिया हुआ है तो डायरेक्ट CV निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई x सेंटीमीटर में और भार y ग्राम में, योग और वर्गों का योग नीचे दिया गया है। योग अपन को दिया हुआ है, x से क्या है लंबाई, तो लंबाई का योग तो हो गया 212 दिया हुआ है और लंबाई के वर्गों का योग 902.8। ऐसे भार का योग दिया हुआ है 261 और भार के वर्गों का योग दिया हुआ ये। लंबाई या भार किसमें विचरण अधिक है। जब अपन को आंकड़े डायरेक्ट दिए हुए हैं तो डायरेक्ट अपन को लंबाई में प्रसरण निकालेंगे। पहले प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा, क्योंकि अभी यहाँ f नहीं है तो सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का स्क्वायर। f तब लगाना होता है जब f दिया हुआ हो। यहाँ पर f यानी सभी की बारंबारता 1 है। xi का स्क्वायर 902.8 बटे हुए n 50, क्योंकि यहाँ 50 आंकड़े दिए हुए हैं। ये 50 दिया, देखो 1 से लेके 50 तक का योग, यानी आंकड़े टोटल अपने पास 50 माइनस सिग्मा xi बटे हुए n, सिग्मा xi 212 बटे हुए 50। अब 50 का भाग इसमें दिया था 18.05 और यहाँ 50 का भाग 212 में दिया है तो 4.24। 4.24 का वर्ग किया इन 4.24 इंटू 4.24 तो 17.97। 18.05 में से 17.97 माइनस किया तो है 0.08। मानक विचलन सिग्मा बराबर होता है प्रसरण का वर्गमूल।
0.08 का वर्गमूल 0.28। तो विचरण गुणांक सिग्मा बट अपॉन एक्स बार इंटू 100, सिग्मा कितना है 0.28। एक्स बार देखो, एक्स बार अपने अलग से नहीं निकाला पर इसी में बताते। एक्स बार क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या, सिग्मा एक्स आई बटे हुए एन। सिग्मा एक्स आई अपना कितना, ये जो अपन ने निकाला है यहाँ पर, ये सिग्मा एक्स आई बटे, यानी ये 4.24 जो है वो अपना एक्स बार ही है। सिग्मा एक्स आई बटे हुए एन का है 4.24, तो 0.28 बटे हुए 4.24 इंटू 100, 6.6 आया इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ऐसे भार के आंकड़ों के लिए पहले सिग्मा स्क्वायर निकाला, तो वाई आई का स्क्वायर 261, सॉरी 1457.6 बटे हुए 50 माइनस सिग्मा वाई आई 261 बटे हुए 50। सेम इसको भी क्वेश्चन जैसे ऊपर एक्स आई को सोल्व किया वैसे सोल्व किया, तो आया 1.904। इसका वर्गमूल लिया तो मानक विचलन आया 1.379। यानी विचरण गुणांक जो है निकाला अपने सिग्मा बटे हुए वाई बार इंटू 100, ये वाई के लिए तो यहाँ वाई बार होगा, सिग्मा बटे हुए वाई बार बराबर ये जो आया है 26.43। अब इसका तो 26.43 आया और इसका आया 6.6, तो इसमें विचरण अधिक है, एक्स में विचरण अधिक है और सॉरी वाई में विचरण अधिक है और एक्स में विचरण कम है। तो एक्स के आंकड़े जो है, एक्स का मतलब जो लंबाई के आंकड़े हैं वो अधिक स्थायी है क्योंकि उनमें विचरण कम है।